कोई कुछ कराया है या किसी के देवता नाराज हैं तो ये समझा लेंगे, मना लेंगे। और अगर उनके घर में कोई भूत प्रेत है तो सब महाराज हटाकर देवता को अलग कर देंगे और उनके देवता को उनको हक दिलाने लगेंगे, पूजा पाठ करवाने लगेंगे। और कुछ दर्शक ये भी पूछते हैं कि जैसे उनके पति जो है, जो महिलाएं कॉल करती हैं, बोलते हैं हमारे पति जी जो है दारू पीते हैं, वो कहना नहीं करते हैं, शाम को मारते पीटते हैं, उनके दिमाग को मतलब ऊपरी बाधा है। हाँ, तो उसके निवारण के लिए आप क्या कहना हाँ, चाहेंगे? उसके लिए मैंने पिछली वीडियो में मैंने बोला हुआ था, पिछला जो वीडियो गया है मैंने बोला था कि जो जिनके पति मारते हैं, पीटते हैं, दारू पीते हैं, वो लोग यहाँ आएँ और महाराज से अपनी अर्जी लगाएं। आने जाने से आते जाते रहेंगे तो धीरे धीरे उनके पति सुधर जाएंगे और उनका कल्याण होगा, निश्चित उनका कल्याण होगा। महाराज जी एक सवाल और है, जैसे किसी का केस चल रहा है, कोई बहुत परेशान है, वकील भी मिल जाते हैं, पुलिस भी मिल जाती है, तो क्या यहाँ ऐसे लोग भी आते हैं अपने भले के लिए? जैसे कोर्ट में केस चल रहा है, वो आदमी परेशान है, वकील तो आजकल पैसा खाते हैं, पुलिस भी पैसा खाती है, क्या ऐसे लोग भी यहाँ आते हैं? यहाँ पर बहुत लोग ऐसे आते हैं जो महाराज से अर्जी लगाते हैं कि महाराज जी मेरा कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और उसका कोई निवारण हल है। तो महाराज कहते हैं कि धर्म के साथ तुम्हें उसका फैसला मिलेगा। महाराज जी यहाँ हाजिरी लगाने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले नाम लिखवाना पड़ता है या कैसे? नाम की ज़रूरत नहीं है। नाम तो इसलिए करते ज़्यादा भीड़ हो जाती है तब हम कहते हैं कि नाम लेकर एक एक आदमी को मिलवाइए, बाकी नाम की ज़रूरत नहीं है। हमने सोमवार का दिन रखा है, सोमवार को 12 बजे से लेकर के 5 बजे तक बैठते हैं और सबकी जांच करते हैं। उनमें से जो कुछ लोग रह जाते हैं उनको मैंने टाइम रखा है कि 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटे, फिर भी 10, 15, 20 आदमी पहुँच जाए। महाराज जी एक चीज़ हमने और देखा है, लगभग हमारे पास बहुत सारी कॉलें हैं, कुछ लोग आज भी आ रहे हैं, अभी रास्ते में हैं, तो दूर के लोगों से कब मुलाकात होगी? शाम को क्या प्रक्रिया है आपके यहाँ में? दूर के लोग जो आते हैं वो यहाँ रात में रुकते हैं और रात रुकते हैं तब मैं उनको शाम को ज़रूर मिलता हूँ और मिलकर 15 मिनट 20 मिनट का टाइम ज़रूर देता हूँ। कोई खाली नहीं जा रहा है कि बिना मिले, और ज़रूर मिलता हूँ। रहने खाने के लिए कोई सुविधा? रहने के लिए लोग अब गांव में भी कमरे मिलने लगे हैं, वहाँ रह रहे हैं। यहाँ भी मेरे पास टीन सेट तैयार हो रहा है, यहाँ भी रह लेते हैं। और तमाम गौशालाएँ हैं बनी हैं, वहाँ भी लोग रह लेंगे। उचित दाम 50-60 रुपये लेते हैं 24 घंटे, वहाँ दे करके वहाँ भी रह सकते हैं। और खाने के लिए एक दुकान यहाँ खुली है और दुकानें खुल जाएंगी धीरे धीरे, सब कुछ व्यवस्था। महाराज जी कुछ महिलाएं ये सवाल करती हैं कि हमारे जो पति हैं वो किसी दूसरे चक्कर में हैं, भूत प्रेत के चक्कर से हैं, कैसे भी हैं, क्या वो भी यहाँ आती हैं? ऐसे लोग कॉल करते हैं? हाँ, आते हैं। ऐसे भी लोग आते हैं जिनके पति बिगड़े हैं और सही रास्ते पर नहीं हैं, तो उनके लिए भी महाराज अर्जी ले रहे हैं और कई लोगों के पति आ भी गए, सुधर भी गए, ऐसा हो रहा है। जैसा कि आपने सुना, आप सबका ये सवाल था कि महाराज जी से जाने के बाद ये पूछना आप सब लोग परेशान करते हो, तो हम आज महाराज जी से आके डायरेक्ट जो है वार्तालाप करके आपको हम बताना चाहेंगे। महाराज जी ने आपके लगभग सारे सवालों का जवाब दिया। और महाराज जी कुछ कहना चाहेंगे, लगभग यहाँ कितनी हाजिरी लगानी पड़ती है? यहाँ पर आने के बाद जैसे बाहर से महिलाएँ कोई भी आते हैं तो उनको कम से कम 3 हाजिरी जरूर लगाना चाहिए और नज़दीक में हैं तो 5 हाजिरी लगाने के बाद फिर उसके बाद जाएंगे अपने घर में रहकर 2 अगरबत्ती महाराज राजा बल के नाम से जलाएं और 3 कदम जमीन चल करके और मत्था टेकें और विनती करें कि महाराज हमारे पति को सुधारने का जो आपने वचन दिया है उसको पूरा कीजिए। धीरे धीरे उनके सभी काम सही होंगे। महाराज जी यहाँ कोई ऐसा भी आया है जिसकी आँख की रोशनी चली गई हो और वो ठीक हो गई हो? हाँ, 1-2 लोग आए थे कि जिनकी आँख की रोशनी कम हो गई थी, बहुत कम हो गई थी। महाराज ने उनकी आँख की रोशनी खोल दिया है। वो है ढिंगोस की पास की महिला है यादव की, उनकी रोशनी खुल गई है। और कई लोगों की है जो लड़कियाँ थी उनकी भी रोशनी आ गई है। अगर ऊपरी चक्कर से आँख की रोशनी कम हुई है तो निश्चित ही रोशनी आ जाएगी। अगर कोई बीमारी है तो महाराज क्लियर कर देते हैं कि इसमें बीमारी है, इसमें कोई ऊपरी चक्कर की बात नहीं। जैसे महाराज जी किसी की नब्ज जो होती है, गांठ पड़ गई हो, कुछ ऐसा हो तो ठीक हो जाएगा? ऐसे जो हाथ में जैसे एक्सीडेंट में कोई नस काम नहीं कर रही है, ब्लॉकेज देखिए, ब्लॉकेज की आप दवा कराते रहिए और महाराज का मोती खाते रहिए, महाराज की कृपा से ब्लॉकेज खुल जाए।
आपसे बात हुई थी जो झारखंड से कॉल की थी, हमने आपको बात कराया था। उनका यह सवाल था, वो आना चाहती हैं कि एक परिवार में, तो उन्होंने कहा था पूछ लेना आप। हाँ, तो मैं उनको कहता हूँ कि एक बार महाराज का दर्शन करने ज़रूर आए। आने के बाद उन्हें खुद यहाँ आने पर अनुभव हो जाएगा कि यहाँ सच्चाई है या नहीं है। महाराज की कृपा रहेगी तो सब सही हो जाएगा। जैसा कि आप सब लोग महाराज जी को सुना और जाना, यहाँ जो निवारण होता है महाराज जी लगभग सभी